जल्दी से सीखते हैं थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कैसे करना है थेवेनिन थ्योरम पे। थेवेनिन थ्योरम आपने पढ़ लिया होगा, बट जब आप एक्सपेरिमेंट किट देखते हैं तो लगता है कि अब क्या करें। और जो अनुभव है अभी मेरा कि आप लोग एक्सपेरिमेंट तो किट पे परेशानी है ही, बट थेवेनिन थ्योरम भी अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है पूरी। तो आप अगर कोई थ्योरम जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और उसके अगर प्रैक्टिकल में आ जाएंगे और आपने अगर लॉट ऑफ प्रैक्टिस नहीं किया है तो ना थ्योरम समझ में आएगा, ना न्यूमेरिकल समझ में आएगा, ना प्रैक्टिकल समझ में आएगा। ठीक है, सो बिफोर गोइंग टू एनी प्रैक्टिकल डू लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाइए आप, और थ्योरम को आप एक बार रिवाइज करिए। ठीक है, प्रैक्टिकल जो है आपका कोई बहुत भारी भरकम नहीं है। ठीक है, दिखता है, हो सकता है आपका डरावना दिखे, ये आपका जो है वो है किट, है ना। थेवेनिन थ्योरम का जो आपका है ये किट है, कि इससे हम रियलाइज़ करेंगे कि थेवेनिन थ्योरम जो कह रहा है वो क्या सच है। कैलकुलेशन में तो आ रहा है, मैथमेटिक्स में, अब हम इसको हम हार्डवेयर पे करके देखेंगे कि क्या ये सच है। ठीक है, एक वीडियो पूरा बना दिया था मैंने, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, अब फिर दोबारा बैठा हूँ मैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप जो है मेहनत को मेरा ध्यान में रख करके देख लेंगे वीडियो पूरा और सीख लेंगे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट ऑन थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थेवेनिन थ्योरम। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट को अगर हम सिंप्लीफाई कर सकें, है ना, लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को चाहते हैं सिंप्लीफाई हो, आसानी से समझ में आ जाए, तो थेवेनिन जो है वो मदद करते हैं। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है कोई भी, तो उसको अगर हम आसान रूप दे सकें, सिंपल सर्किट सॉल्व करना बहुत आपके लिए दिक्कत नहीं है। आपको मैं एक वोल्टेज दूंगा, एक रजिस्टर दूंगा, तो अगर आपने थोड़ा भी पढ़ाई किया है तो आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जैसे मैं बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट दूँ, कॉम्प्लेक्स सर्किट का मतलब जिसमें कि ज़्यादा कंपोनेंट्स है, मतलब रजिस्टर भी हो 5-10 की संख्या में हो, वोल्टेज सोर्स भी हो 2-4 हो, या करंट सोर्स हो, तो आप कहेंगे भाई ये तो मुश्किल है सॉल्व करना। लेकिन थेवेनिन ने कहा कि मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए इनके थ्योरम को हमें समझना जरूरी है। तो स्क्रीन पे देखेंगे आप कि थेवेनिन थ्योरम इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दैट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट इनटू सिंपलर इक्विवेलेंट्स फॉर एनालिसिस पर्पस के लिए। अब सिंपलर क्या मैं कहूँ, सिंपलेस्ट है। क्यों सिंपलेस्ट है? आप जब थेवेनिन थ्योरम कह रहा है क्या, उससे पता चलेगा। तो हियर इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ हाउ टू अप्लाई थेवेनिन थ्योरम। मतलब आपने मान लीजिए 100 क्वेश्चन बनाए होंगे थेवेनिन थ्योरम पर, बट आप उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। तो अभी एक सर्किट हम जो है ऐसा लेके आए हैं कि हम जो है इसको सॉल्व करके भी देखेंगे। मैंने सिमुलेशन भी आप लोगों ने तैयार कर दिया है कि आप इसको सिमुलेशन पे देखिए, मतलब सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट में कैसे ये चीज़ देख सकते हैं, और हार्डवेयर रियलाइजेशन तो आप लैब में जब आएंगे तो आप करिएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा जो इस यहाँ पर है कि टू अप्लाई द थेवेनिन थ्योरम टू सिंप्लीफाई अ गिवन सर्किट एंड फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द वेरियस वैल्यू ऑफ लोड रजिस्टर। तो वेरियस वैल्यू का मतलब है कि ठीक है हम अलग अलग वैल्यू पे, बट यहाँ थेवेनिन इक्विवेलेंट रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जो रजिस्टर निकालिए और वोल्टेज उसमें करंट चेंज होता रहेगा, दैट इज़ नॉट अ बिग टास्क। क्या चाहिए हमें इसके लिए? तो हम या तो असेंबल करें, ठीक है, हम या तो खुद से कंपोनेंट जो है उसको जोड़ें ब्रेडबोर्ड में, बहुत अच्छा है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल किट से भी आपका काम थोड़ा फास्ट हो जाता है। पर्पस ये है कि थोड़ा हम उन चीज़ों से बच जाते हैं असेंबल करने से, बट अगर आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंटल किट है थेवेनिन थ्योरम का जिसमें मीटर्स लगे हुए हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक वोल्टेज सोर्स चाहिए, क्योंकि ये जो आपका जो किट है, ठीक है ना, ये किट को एनर्जाइज करने के लिए हम एसी पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस किट को एनर्जाइज करने के लिए एसी पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, तो हमें एक एसी सोर्स तो चाहिए। वो आपको लैब में मिल जाएगा, जहाँ भी आप बैठ रहे हैं वहाँ पे आपको बगल में एक सॉकेट है, उसमें प्लग कर दीजिएगा तो आपको एसी सप्लाई मिल जाएगा। मल्टीमीटर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में रख लिया कि अगर हमें कुछ रैंडम कुछ चेक करना है मान लीजिए, तो मल्टीमीटर है, ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि किट में सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड है। ठीक है, कुछ कनेक्टर्स हैं, बनाना कनेक्टर्स बोलते हैं आप इसको। ठीक है, ये कनेक्टर के फ़ायदे ये हैं कि इसमें जो होता है, आपने इसको जिस भी पॉइंट्स के पास पिन कर दिया,
इसके अंदर में भी जो है प्रोविज़न है कि आप मल्टीमीटर या जो भी उसके प्रोब से सीधा लगा सकते हैं, ठीक है। सो मेज़रमेंट आसानी से हो जाएगा, ये पर्पस है। तो अब आपका बोर्ड जो मैंने हार्डवेयर दिखा दिया, ये स्क्रीन पे देखिए तो आपको दिख कैसा रहा है, फाइन। तो ये जो आपका बोर्ड है, ये ऊपर में 2 मीटर लगे हुए हैं और लेफ़्ट साइड जो आप देख रहे हैं वो आपको कनेक्शंस हैं जहाँ से पावर कनेक्शन मिल रहा है, ठीक है। और एक मिनट, मुझे पेन सेलेक्ट करने दीजिए, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका पावर सप्लाई का है, ठीक है। ये 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है, ये 5 वोल्ट की है। कहाँ से आ रही है? इस बॉक्स के अंदर में, सॉरी, इस बॉक्स के अंदर में जो है वो 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। 220 या जो 250 वोल्ट एसी है से स्टेप डाउन करके 12 वोल्ट हमने एसी बनाया और रेक्टिफायर सर्किट लगा करके डीसी बना दिया, वोल्टेज रेगुलेशन करके स्टेबलाइज कर दिया। दूसरा फिर एक और ट्रांसफार्मर और लिया, उससे हमने स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट बना दिया और स्टेबलाइज कर दिया। तो ये 2 पावर सप्लाई सोर्स है आपके इनसाइड द बॉक्स। बाकी रजिस्टर हैं और ये आपके जो है डिजिटल मीटर्स हैं। अब डिजिटल मीटर में जो है, यहाँ जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो पता चलेगा, अच्छा ये जो है वो 20 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर से डीसी दिखा रहा है और ये एसी है। इसका मतलब कि ये जो आपका है वो एमीटर है ना, और ये जो आपका है वो, तो ये मार्किंग नहीं किया हुआ है आपके इसमें, लेकिन आप देख के इसको नीचे जो रेंज दिया है और जो वैल्यू है यूनिट है उससे पहचान जाइए कि ये एमीटर कौन सा है, वोल्ट मीटर कौन सा है, ठीक है। ये इसके कनेक्शन के लिए पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब जो नीचे की सर्किट है, इसके 2 हिस्से हैं। ये जो सर्किट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो सर्किट देख रहे हैं, मैं जो पेन घुमा के यहाँ से यहाँ तक ला रहा हूँ, इस सर्किट का सिंप्लीफाइड जो थेवेनिन इक्विवेलेंट है वो ये वाला सर्किट है। सो ये जो सर्किट है ये थेवेनिन इक्विवेलेंट है इसका, यानी इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके हम इस सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए हैं, अलग अलग रजिस्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम बहुत सारे अलग अलग तरह के सर्किट्स बना सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है मल्टीपल लूप, है ना। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मल्टीपल लूप है, 1 लूप है, 2 है, 3 है, 3 मैश बनाए हुए अगर हम लोड रजिस्टर को लगा रहे हैं, ओके। और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है, हम मतलब कनेक्शंस कर सकते हैं, चुन सकते हैं। लेकिन इस हार्डवेयर किट में जो थेवेनिन इक्विवेलेंट है वो निकाल के रखा हुआ है कि 5 वोल्ट का थेवेनिन वोल्टेज है और 680 ओम का थेवेनिन रेजिस्टेंस है। मैं एक बार जरूर रिवाइज करा दूंगा थेवेनिन वोल्टेज थेवेनिन रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये कोई भी कॉम्बिनेशन हम नहीं यूज़ कर सकेंगे। मैंने करके देख लिया कि भाई कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशन यूज़ करने से तो कुछ भी आएगा थेवेनिन, और इधर राइट साइड आपको पक्का फिक्स कर दिया है। तो ये दिखाई दिया कि जो ऊपर के तीनों रजिस्टर्स हैं, ये और ये, इसको यूज़ करना है, इसको आप यूज़ नहीं करेंगे नीचे के जो हॉरिजॉन्टल है, बाकी कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे मैं आपको एक सर्किट डायग्राम दिखा के फिर वापस यहाँ आके बताऊंगा। तो ये हो गया आपका कि ये किट की शक्ल जो है वो क्या बता रही है। तो 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा है जिसमें मीटर बना हुआ है, एक हिस्सा जिसमें है वोल्टेज सोर्स का सेक्शन बना हुआ है, एक हिस्सा जो है वो आपको सर्किट का है जिसमें कि 2 पार्ट हैं, एक है जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है, दूसरा उसका थेवेनिन सिंप्लीफाइड वर्जन। तो ये आपको किट मिल जाएगा, ठीक है। तो थ्योरी क्या कहती है, यानी थेवेनिन थ्योरम कहता क्या है? तो थेवेनिन थ्योरम कहता है कि एनी लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कंटेनिंग वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज, कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जो लीनियर हो, लीनियर मतलब है जिसमें वोल्टेज और मतलब जो कंपोनेंट्स हैं वो लीनियर बिहेवियर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो लीनियर वर्ड आप गूगल कर लीजिएगा, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसे आप रजिस्टर है, अगर वोल्टेज और करंट का रिश्ता देखिएगा तो लाइन आता है ना, स्ट्रेट लाइन, इसलिए कहते हैं हम लीनियर रिश्ता। अगर आप डायोड का वोल्टेज करंट का ग्राफ देखिएगा तो कैसा आएगा, एक कर्व आएगा, तो यानी नॉन लीनियर रजिस्टर है। उसी तरह से कैपेसिटर का भी जो वोल्टेज और करंट का रिश्ता आएगा, अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो लीनियर कंपोनेंट है। इंडक्टर का भी वही है कि लीनियर। बट हमारा सर्किट यहाँ क्या है, हमारा सर्किट यहाँ पर डीसी है, प्योर रजिस्टिव सर्किट है, ठीक है। तो हम अभी लीनियर रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसका नाम चेंज कर दें कि एनी लीनियर रजिस्टर नेटवर्क, बट थेवेनिन थ्योरम तो सभी के लिए अप्लाइड है, इसलिए एनी लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जिसमें कई सारे वोल्टेज सोर्स हो, कई सारे हों, अनंत नहीं है लेकिन बहुत सारे, ठीक है ना, 100, 50
तो खैर वहाँ तक नहीं जाइए, लेकिन आपके लिए तो 3-4 ही परेशान वाला करने वाला है, यहाँ तो 2 ही है, 2 ही में परेशानी लग रही है। तो एक से ज़्यादा होगा तो बहुवचन है। तो जिसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्स हों, बहुत सारे करंट सोर्स हों, बहुत सारे रेजिस्टेंस हो, को हम उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को जिसमें बहुत सारे वोल्टेज करंट सोर्सेज हों, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंपल सर्किट में। ठीक है, इक्विवेलेंट होगा, यानी वो समान प्रभाव देगा किसी भी लोड के अक्रॉस, यानी लोड को आप छोड़ दीजिए, बाकी को आप रिप्लेस कर देंगे एक वोल्टेज सोर्स और एक रजिस्टर इन सीरीज। थेवेनिन सर्किट थ्योरम ये बोलता है कि कोई भी सर्किट हो, बहुत बड़ा से बड़ा, मतलब एक ब्लॉक डायग्राम देखेंगे अगर आप, तो एक लीनियर नेटवर्क कंप्राइज्ड ऑफ सेवरल रजिस्टर एंड सेवरल ईएमएफ सोर्सेज है, वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो, नहीं लिखा करंट सोर्स बट करंट सोर्स भी एडेड है, को अगर किसी लोड के अक्रॉस लगा रहे हैं तो उस पूरे नेटवर्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक ईएमएफ सोर्स से और एक रजिस्टर से। इससे छोटा तो कुछ होगा नहीं, है ना। अब अगर ये भी हटा दिया तब तो फिर सर्किट ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलर नहीं है एक्चुअली, जो सिंपलेस्ट इक्विवेलेंट सर्किट है, एक वोल्टेज सोर्स रह गया, एक रजिस्टर रह गया, आसान है सॉल्व करना। आई इक्वल टू वी बाई आर टी एच प्लस आर एल आप निकालेंगे, आपको करंट निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, सब निकल जाएगा। तो पूरा स्टेटमेंट है, एनी लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कंटेनिंग वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज एंड रेजिस्टेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल वोल्टेज सोर्स, यानी थेवेनिन वोल्टेज नाम दे रहे कि थेवेनिन साहब ने इसको थ्योरम दिया है, इन सीरीज विद सिंगल रजिस्टर, जिसको थेवेनिन रजिस्टर हम कह रहे हैं। तो ये आपको डायग्राम से दिख रहा है। अब थेवेनिन वोल्टेज निकालना कैसे और थेवेनिन रजिस्टर, यही काम है। तो कि थेवेनिन वोल्टेज का पता लगाया जाए कैसे, कि भाई ये थेवेनिन वोल्टेज क्या है, कैसे निकाले, और थेवेनिन रजिस्टेंस कैसे निकाले। तो थेवेनिन ने कहा है कि थेवेनिन वोल्टेज है क्या, इट इज़ द ओपन सर्किट वोल्टेज एट लोड टर्मिनल, यानी लोड रजिस्टर को हटा दीजिए, तो जो दो टर्मिनल हैं उसका आप नाम जरूर रख दीजिए। जब भी आप कुछ बनाएंगे सवाल, कोई भी आप एनालिसिस करिएगा, नाम जरूर रख दीजिए उसका, ठीक है ना। तो इसका नाम रख लीजिए, मान लीजिए ए और बी, ठीक है ना, ए बी आर्यभट्ट, और जैसे यहाँ भी है ए एंड बी। तो मैंने क्या किया कि ये कह रहा है कि लोड रजिस्टर तो आप हटा दीजिए, तो जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, यानी वोल्टेज अक्रॉस जो ए बी होगा, जब हम लोड टर्मिनल के अक्रॉस देखेंगे, लेकिन हम लोड रजिस्टर्स को हटा देंगे, तो उस वोल्टेज को हम बोलेंगे थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस जो निकालना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस, उसके लिए हम सोर्सेस को डीएक्टिवेट कर देंगे, मतलब कि हम जितने भी सोर्सेस उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। फाइन। तो अगर वो वोल्टेज सोर्सेस उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, यानी एक रजिस्टर लग जाएगा उसके बदले। अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, यानी रेजिस्टेंस नहीं है। हटाने का मतलब नहीं है कि हटा दिया, हटा नहीं रहे हैं, ठीक है, आई एम रिप्लेसिंग, तो एक्चुअली आई एम डीएक्टिवेटिंग दैट वोल्टेज सोर्स, अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द लोड टर्मिनल। ठीक है, लुकिंग इनटू का मतलब है कि मैं ये जो RL है इसको मैंने हटा दिया, ठीक है ना, इसको मैंने हटा दिया, और हटाने के बाद मैंने यहाँ से देखा, ठीक है, इसको भी हटा दीजिए, RL आदमी भी हटा दीजिए, उसका नाम और निशान मिटा दीजिए। तो यहाँ से अगर मैंने देखा, ठीक है, तो मुझे जो रेजिस्टेंस है वो क्या मिल रहा है इस पूरे नेटवर्क का, डैट इज़ योर RTH, वो निकाल के मैं यहाँ सीरीज में लगा दूंगा सिंपल सर्किट में, और कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है, तो सिंपलर टर्म में क्या है, थेवेनिन थ्योरम अलाउज यू टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स सर्किट एज अ मच सिंपल सर्किट या सिंपलेस्ट सर्किट विद जस्ट वन वोल्टेज सोर्स एंड अ रजिस्टर। दिस सिंप्लीफाइड सर्किट प्रोवाइड्स द सेम बिहेवियर एज द ओरिजिनल सर्किट। तो जो बिहेवियर ओरिजिनल सर्किट का था सब कुछ ये कर रहा है, बट ये सिंपल हो गया। ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या है थेवेनिन थ्योरम लगाने का, टू सिंप्लीफाई द सर्किट। करना क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है। थेवेनिन वोल्टेज के लिए आप लोड को हटा दीजिए और आप नेटवर्क को रीड्रॉ करिए। अगर आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है तो सारे सोर्सेज को आप उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए। तो अब सोर्सेज जो हैं उसकी कैटेगरी है ना, आइडियल वोल्टेज सोर्स या नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स, है ना, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स को आप रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेसमेंट क्या होगा, रिप्लेस बाय अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अगर नॉन आइडियल है यानी रियल वोल्टेज सोर्स है तो उसका कुछ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। सो यू हैव टू रिप्लेस द वोल्टेज सोर्स बाय अ इंटरनल रेजिस्टेंस।
करंट सोर्स अगर आइडियल है तो उसका जो इन रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनाइट होता है, ठीक है, क्योंकि किसी भी करंट सोर्स को हम ऐसे दिखाते हैं, है ना, आर इंटरनल। और अगर नॉन आइडियल है, रियल है, तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से हम उसको रिप्लेस करेंगे। यानी कुल मिला करके वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हो, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्लेस करिए। आइडियल है तो वोल्टेज सोर्स में शॉर्ट सर्किट होगा, करंट में ओपन होगा। रियल अगर है तो जीरो, जो वैल्यू है वो लगा दीजिए और फिर आपको निकालना है। तो ये प्रोसेस हो गया। तो अभी क्या है कि ये जो आपको सर्किट बोर्ड है, ठीक है, उसका मैंने एक सर्किट डायग्राम बना दिया अलग से, ठीक है, और इसका एक सिमुलेशन सर्किट बनाया, यानी हम इसको सिमुलेटिंग एनवायरनमेंट में सॉफ्टवेयर पे भी करके देखेंगे। तो एक बार अगर मैं इसको आपको अगल बगल रखूं, ये पूरा उठा करके, ताकि आपको पैरेलल एक स्टडी हो जाए, ठीक है, यहाँ पे। और मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं अगल बगल दिखाऊं, क्योंकि थोड़ा सा, तो हम इसको थोड़ा सा फोटो को छोटा कर रहे हैं ताकि ये दोनों अगर पैरेलल में दिखाई दे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो बड़ा होगा नहीं। ये जो है इसको देखिए आप लोग, ठीक है, ये इसका शक्ल है ना, सेम जो ये हो रहा है इसी का शक्ल है ये, ठीक है। ठीक है, थोड़ा आसान करने की कोशिश की है मैंने, जितना हो सके आपको जितनी समझ में आ जाए मेरी बात उतना अच्छा होगा। सो ध्यान दीजिए कि ये आपका 12 वोल्ट का सोर्स है। देखिए ये इधर वाइट बैकग्राउंड है, इधर ब्लैक बैकग्राउंड है, तो मैं एक पेन यूज़ कर रहा हूँ वाइट। तो ये 12 वोल्ट का सोर्स है अगर इधर, तो 12 वोल्ट का सोर्स जो आपको पिन कर देते हैं, तो ये आपका 12 वोल्ट का सोर्स है, ठीक है। और ये कनेक्टेड है आपका ये 220 ओम के रेजिस्टेंस से, फिर ये 562 से, फिर 200 ओम से, 470 पर है, इधर 511 है, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस को हम बाद में डिलीट कर देंगे। जब हम इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे इसको तो हमें हटा दो, ओपन सर्किट कर दो, ठीक है ना। वही यहाँ क्या होगा, यहाँ इसको हटा देंगे, ठीक है। मतलब इसको सिनेरियो से आप, ये इसमें तो नहीं हटेगा हार्डवेयर से, बट सिनेरियो से आपको इसको हटा देना है, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो कनेक्शन होगा, ये जो आपका वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट का, तो ये लेकर के आएंगे हम और लगा दिया यहाँ मान लीजिए, और फिर ये पैच कोड एक और लेके आएंगे और ये यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब ये रजिस्टर को सप्लाई दिया, इससे कनेक्ट किया, इसको यहाँ कनेक्ट किया, यहाँ कनेक्ट किया, यहाँ कनेक्ट किया, यहाँ कनेक्ट किया, और ये कनेक्शन हमने ओपन छोड़ दिया। तो ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सेम चीज़ दिखा रहा है। ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन, ये कॉमन, फिर ये, ठीक है, और यहाँ ये छोड़ दिया हमने ला करके। तो ये हो गया कनेक्शन। यानी आपको जो पैच कोड में जो दूंगा लैब में जो आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपका कनेक्टिंग वायर है। तो ये जो आप वाइट वाला देख रहे हैं ये यही बता रहा है कहाँ से कहाँ किसको कनेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे ये सर्किट डायग्राम बनाना है। फाइन। तो ये कनेक्शन होने के बाद मुझे क्या करना है, ये ओपन रखा हुआ है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि सप्लाई तो दे दिया है, यहाँ जो ओपन सर्किट वोल्टेज है, मतलब यहाँ एक पैच कोड लगा के यहाँ चेक करेंगे, ठीक है, प्लस मान लीजिए ये हो रहा है, और माइनस में यहाँ क्या है, यहाँ कोई कनेक्टर दिया नहीं है, ठीक है, बट ये जो कनेक्टर है ये यहाँ कनेक्टेड है नीचे, है ना, ये हार्डवेयर में। तो हम क्या करेंगे, दूसरा जो कॉर्ड है पैच कोड, उसको ला करके यहाँ लगाएंगे। तो आप देखिएगा कि यहाँ आपका 5.0 वोल्ट जो है ये रीड करने लगेगा। मतलब कि जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो 5.0 वोल्ट है। बट मैं आपको कैलकुलेशन पहले करके बताऊंगा, उसके बाद मेजरमेंट देखिए 5 मिनट का काम है, ठीक है, इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप समझे ही नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं तो बस खाली कहने की बात होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ के कर लीजिए ज़िंदगी में, तो आपको कभी भी ना ये नहीं लगेगा कि आपने एक भूल भुलैया सा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये कहानी हो गई, ऐसे कनेक्शन करना है। अब ये तो वोल्ट मीटर है, ये निकल गया। अब अगर मैं थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जो 12 वोल्ट का सप्लाई है इसको सर्किट से हटा करके, यानी इस चीज़ को मुझे हटा करके, और ये जो है इसको मुझे
शॉर्ट कर देना है। ठीक है, शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, यानी ये सप्लाई मैंने बंद करके और यहाँ शॉर्ट कर दिया। ठीक है, शॉर्ट करने से क्या हुआ आपका कि अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो चूंकि यहाँ पे तो एम मीटर दिया हुआ है और खाली वोल्ट मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ओम मीटर नहीं है इसमें, यहाँ पे तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीमीटर यूज़ कर लेते हैं, हमें समय बचाना है। तो मल्टीमीटर को हम ओमिक मोड में डाल करके और इस टर्मिनल और इस टर्मिनल, ठीक है ना, देखिए ये इसका ए पॉइंट है और इसका ये बी पॉइंट है, बट बी, ये भी बी ही है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो बी। तो ए और बी के बीच में हम अभी ओम मीटर लगा के चेक करेंगे, आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। और इसी कॉम्बिनेशन के लिए, यानी 220 ओम, 220 ओम, 470 ओम, इधर 520, इधर 511, 562 सॉरी, और के लिए आपको 680 ओम का जो है आपको इक्विवेलेंट वैल्यू मिलेगा। तो मैं भी आपको पहले कैलकुलेशन पे दिखा रहा हूँ, फिर सॉफ्टवेयर पे दिखा रहा हूँ, फिर हार्डवेयर पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, पेशेंस रखना ज़रूरी है। अगर आप बीच से छोड़ना चाहते हैं तो फिर आप शुरू से ही नहीं देखते। ठीक है ना, क्योंकि हिम्मत आप हार चुके हैं अगर आप फिर छोड़ रहे हैं तो। ठीक है, तो हिम्मत मत हारिए, मैं तो ये कहूँगा, इतना बड़ा काम नहीं है। पता नहीं क्यों, सिर्फ एक ही कमी है, वो है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये कोई बहुत बड़ा थ्योरम नहीं, इसका काम ही है सिंपल करना, तो ये खुद ही कैसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ, अगर ये आपका काम बढ़ा ही देगा, परेशानी ही कर देगा, तो फिर किस बात का ये थेवेनिन थ्योरम अच्छा है। तो एक बार मैं इसमें से जो चीज़ें हटा सकता हूँ, कंट्रोल Z करके नहीं हो रहा है, ये हटा दिया। ठीक है, तो और कुछ है ये, ठीक है, ये ध्यान रहेगा आप लोगों को, है ना, ये कर दिया मैंने। ओके, और हाँ, तो अब मैं कैलकुलेशन करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि करना क्या है। तो सबसे पहले तो आप अपना सर्किट डायग्राम बनाइए। ठीक है, जब आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है तो ड्रॉ योर ओन सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम अगर मैं बना रहा हूँ तो ये जो है, यानी गिवन सर्किट ऐसा है, एक 12 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है, एक रजिस्टर है जो 220 ओम का है। मैं आपको बता दूं कि 220 अगर ई लिखा हुआ है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, 220 ओम है। तो ये 220 जो ई आपके हार्डवेयर में लिखा हुआ है, किट पे लिखा है, वो ई का मतलब ओम है। तो ये 220 ओम है। उसके बाद जो अगला रजिस्टर, ऊपर वाला सारा श्रृंखला में ले रहा हूँ, तो 200 ओम है। उसके बाद जो है ये 470 ओम है। दो वर्टिकल रजिस्टर लगे हुए हैं, 562 ओम का एक है और एक है 511 ओम का। ये मैंने नाम दे दिया ए और बी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे वोल्ट मीटर लगाना है। मतलब मैं वोल्ट मीटर लेके आऊँगा और इसके टर्मिनल्स को यहाँ लगा दूंगा। ठीक है, और देख लूँगा क्या रीडिंग आ रही है। जो रीडिंग आ रही है दैट इज़ द ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी वही आपका थेवेनिन वोल्टेज है। ठीक है, थेवेनिन वोल्टेज निकालना है। तो कैलकुलेशन से क्या करना है, हमें तरीका ढूंढना है जिससे हम V अक्रॉस AB निकालें जब यहाँ लोड रेजिस्टेंस नहीं है। यही काम करना है। तो कौन सा तरीका यूज़ करें, आपके पास KVL KCL भी है और भी कोई मेथड आप लगाना चाहें लगाएं। मैं यूज़ कर रहा हूँ मैश एनालिसिस, यानी मैं दो करंट इसमें अज्यूम कर रहा हूँ। एक करंट यहाँ अज्यूम किया I1, दूसरा करंट अज्यूम किया मैंने I2। ठीक है, अच्छा, अब I1 और I2 जब फ्लो कर रहा है और ये हिस्सा ओपन सर्किट है, दिस इज योर ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट का कारण क्या होगा, जो I470 में जो करंट होगा वो होगा 0। फ़ायदा क्या है, जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB है वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस A', B'। मतलब अगर मैं इस रजिस्टर 511 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप निकाल लूँ तो डैट इज़ द ओपन सर्किट वोल्टेज। इधर तो कुछ आ नहीं रहा है 470 में, तो मुझे VA', B' निकालना है एक्चुअली, है ना। डैट विल बी इक्वल टू माई VAB। तो VA', B' क्या होगा, अगर मुझे I2 मिल जाए इंटू ये जो R 511 है ओम मिल जाए तो मुझे ओपन सर्किट वोल्टेज मिल जाएगा।
तो I1 और I2 दोनों है, लेकिन मैं फोकस करूँगा I2 निकालने में, ठीक है। तो मैं अब इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो जब मैं इक्वेशन लिखूँगा तो मैं जो हूँ सर्कुलेट कर रहा हूँ अपने इसको, ठीक है ना। हाँ, ये कर लेते हैं, ठीक रहेगा। देखिए, तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ इस हिस्से से, ठीक है, और मैं इस लूप में लिख रहा हूँ, इस लूप के बारे में मैं KVL लिख रहा हूँ यूजिंग दिस सर्कुलेटिंग करंट। तो मुझे क्या करना है, सर्कुलेटिंग करंट के डायरेक्शन में सब चीज़ पॉजिटिव है, तो मैंने लिखा 12 वोल्ट माइनस 220 I1, क्योंकि I1 इधर से क्रॉस कर रहा है, माइनस 562, इधर से I1 है, इधर से I2 है, तो मैं I1 को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो इधर I1 माइनस I2 है, बराबर मैं फिर यहीं पहुँच गया जहाँ से चला था, तो 0 है। फाइन, ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। अब मैं मैश 2 के लिए लिख रहा हूँ मैश इक्वेशन, ठीक है। ये आपका मैश 1 है, ये आपका मैश 2 है। तो इसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, कोई दूसरा कलर चूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अगर इसके लिए लिखा तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये यहाँ से सर्कुलेट होता हुआ मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख रहा हूँ, जब यहाँ से चल रहा हूँ तो ये हो रहा है माइनस 200 I2, क्योंकि ये करंट I2 फ्लो कर रहा है, माइनस 511 I2। फिर ये जब ऊपर जा रहा है तो मैं I2 की दिशा को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो माइनस 562, जिस लूप मैश में रहूँगा मैं उसी को डोमिनेट करना है, तो ये हो गया I2 माइनस I1 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो गया 2 इक्वेशन। अब थोड़ा क्या हम साफ सुथरा करेंगे, तो थोड़ा सा अच्छा स्ट्रक्चर लगे देखने में, ऐसा इंजीनियर के दिमाग से चलना है, ठीक है ना। हाँ, मजदूर के दिमाग से नहीं चलना है। तो हमें इसको थोड़ा सा, जब भी हमें इक्वेशन मिलेगा हमें उसको थोड़ा सा क्लीन करना है, एक फॉर्मेट बनाना है। कैसा फॉर्मेट बनाना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कहने से ax प्लस by इज इक्वल टू c। तो अगर 2 इक्वेशन है तो a1x b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ऐसा एक हमें एक फॉर्मेट में इसको लाना है। तो अगर मैं इसको री राइट कर रहा हूँ, ठीक है, तो री राइट अगर कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका 220 है माइनस में, ये भी है माइनस में, तो अगर मैं लिखता हूँ तो ये हो गया 12 माइनस 220 I1 माइनस 562 I1, और ये माइनस माइनस ब्रैकेट खोलेगा तो ये हो जाएगा प्लस 562 I2 बराबर 0, ठीक है। यानी कि 12 और इन दोनों को आप ऐड कर दो, I1 कॉमन है, तो ये आपका हो गया 220 प्लस 562 I1 562 I2 बराबर 0। इसका मतलब है कि ये हो गया 12 माइनस 782 I1 प्लस 562 I2 इक्वल टू 0। लेकिन मुझे फॉर्मेट क्या लेना है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। तो मैं a1 को पॉजिटिव देखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको लिख दूंगा 782 I1, यानी I1 मेरा x के बराबर हो रहा है यहाँ, और माइनस 562 I2 इज इक्वल टू 12। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ऐसे ये आपको आना चाहिए, ठीक है, बट अब लिख दिया मैंने कि चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए, ये I2 है, ये भी I2 है, ये ओपन होगा तो ये I2 है, तो ये तीनों ऐड हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 562 I1। तो यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ 562, ये तो I1 हो गया, माइनस में सारे ऐड हो रहे हैं आपके 200 511 और 562, ठीक है। 200 511 562 I2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 562 I1 माइनस 1273। हाँ, ये मत सोचना कि 1273 कैसे लिख दिया, अभी 2-4 बार बना चुका हूँ इसको ना, अभी 2 बार वीडियो बनाई नहीं, सब मेहनत फिर से करना पड़ा इसलिए, नहीं तो ऐसा जोड़ा इसको मैंने, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि ओहो ये कैसे हुआ। तो ये 511 है, 562 है, 3 7 5 5 10 और 2 12, 1273 ऐसे आया, ठीक है। तो मुझे ये फॉर्मेट मिल गया, फॉर्मेट तो मिल गया। अब आप सॉल्व करने मत लग जाना कि हाँ हाँ 2 इक्वेशन है, चलो भाई सॉल्व करते हैं। नो, सॉल्व नहीं करना है, यूज़ कैलकुलेटर, ठीक है। यूज़ कैलकुलेटर, जो कैलकुलेटर हम लोग पढ़ते हैं FX 991 MS,
FX991 MS 100 MS मत लीजिए, ठीक है, और इससे ऊपर कुछ लीजिए, इससे लीजिए बेहतर, या कम से कम ये वाला कैलकुलेटर लीजिए, ठीक है। अब मैं ऐप में बना रहा हूँ तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँगा ताकि आप समझिए कि मुझे इन्फॉर्मेशन फीड कैसे करना है। देखिए ऐप में क्या होगा, मैं मोड सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, यानी कैलकुलेटर में जाके मोड सेलेक्ट करना है और आपको इक्वेशन सेलेक्ट करना है। अब इक्वेशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है हायर डिग्री जैसे 2 क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या फिर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल। तो मुझे 2 वेरिएबल का इक्वेशन सेलेक्ट करना है क्योंकि मैं I1 और I2 दो ही वेरिएबल है मेरे पास। फाइन, तो मैं अभी इसको कनेक्ट कर रहा हूँ अपने पीसी से, ठीक है। ठीक है, सो ये जो है आपको जो है ये कैलकुलेटर आ गया। अब मैं इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ पहले तो मोड, ठीक है, ये हो गया मोड। फिर से जाता हूँ मैं पीछे, ये मोड है, ठीक है ना। अगर मैं इसको क्रॉस कर दूँ तो ये मोड है। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ पहले तो मोड पर, ठीक है, मोड सेलेक्ट किया। अब इसमें कई है, मैथमेटिक्स यानी सिंपल कैलकुलेशन, जनरल कैलकुलेशन। तो मुझे आना है किस पे, मुझे आना है, मैं स्क्रॉल भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आया मैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 अननोन, ठीक है। तो 2 अननोन है, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब ये तो मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, मैं इसको अभी क्लीन कर दे रहा हूँ। तो मेरा जो इक्वेशन है वो था 782 एंड -562 A1x प्लस B1y प्लस C1। तो 782 इक्वल टू दबाऊंगा जब मैं, तो वो A1 में फीड हो जाएगा, ठीक है। अब B1 जो है मेरा है -562, फीड कर दिया। C1 मेरा था 12। अब फिर A2 B2 C2, तो A2 जो है मेरा वो है 562, B2 मेरा है -1273 और C2 मेरा है 0। तो अब मैं जब इसको इक्वल टू प्रेस करूंगा इसके बाद, ठीक है, तो मेरा I1 आएगा और I2 आएगा। यहाँ X और Y लिख रहा है इसलिए X और Y में दिखाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका X क्या है। तो X यानी I1 आ रहा है 0.0224 यानी 0.225 एम्पियर, और Y आ रहा है 0.0099 एम्पियर, 0.0099 एम्पियर। तो 0.0099 को अगर मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक लूँगा तो हो जाएगा 0.01 एम्पियर, ठीक है। तो ये मैं अब समझ गए आप कैलकुलेटर को यूज़ करना। तो अब मैं इसको बैक आता हूँ, ठीक है। तो अगर ये सॉल्व कर दिया हमने तो I1 मैं केयर नहीं कर रहा हूँ I1 का, ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है। मैं I2 लिख रहा हूँ। I2 आ रहा है 0.00099 ऐसे करके एम्पियर। तो इसका मतलब है कि 0.0099 एम्पियर है ना। ये मैं एक बार चेक करूँ, कैलकुलेटर में पास पड़ा होगा। हाँ, 0.0099 एम्पियर। तो इसका मतलब 0.01 एम्पियर है अगर मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले रहा हूँ। अब मैं आपको क्या कहा है, मैंने कहा मुझे तो VAB चाहिए जो कि VA'-B' है ना। तो I2 मुझे पता चल गया क्या है, 0.01 एम्पियर, और मेरा R जो ये है 511 है, 511 वोल्ट। तो ये आ गया 5.11 वोल्ट। यानी मेरा जो थेवेनिन वोल्टेज है, जो मेरा थेवेनिन वोल्टेज है वो तो V ओपन सर्किट है। V ओपन सर्किट जो है वो VAB है, और VAB जो है वो VAB'-A'-B' के बराबर है। तो वो हो गया 5.11 वोल्ट। यानी मेरा जो थेवेनिन इक्विवेलेंट होगा जो भी सर्किट है वो 5.11 वोल्ट होगा। अब मैं अगर मार्केट जाऊंगा और ढूंढूंगा कि 5.11 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स बनाऊं तो वो नहीं बनेगा, 5 वोल्ट का बनेगा। तो इसलिए मैं जो हार्डवेयर बनाऊंगा वहाँ मैं क्या करूँगा, अप्रॉक्सीमेटली 5 वोल्ट सोर्स का थेवेनिन वोल्टेज सोर्स में बनाऊंगा। इसलिए आपका जो किट है उसमें 12 वोल्ट का तो इधर सप्लाई है, बाकी जो थेवेनिन इक्विवेलेंट का सर्किट है वह 5 वोल्ट, ठीक है। अब अगला काम थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। देखिए ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अगर इसको आप फास्ट चलो तो ये तो 5 मिनट का काम है, ठीक है। तो 5 मिनट का कैलकुलेशन, 5 मिनट का हार्डवेयर कनेक्शन,
2 मिनट का रीडिंग, 7 8 10 12 मिनट का काम है। तो अगर आप अच्छा तैयार करेंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट रखेंगे, तभी आपका जो है वो प्रैक्टिकल अच्छा लगेगा। नहीं तो आपको सर पे बोझ लगेगा, है ना। आपको लिखना भी बोझ लगेगा, आपको सर्किट बोर्ड भी बोझ लगेगा, आपको कनेक्शन तो बोझ लगेगा। भाई मुझे तो बहुत डर लगता है अभी भी, है ना, मैं इसीलिए भागता हूँ। ठीक है, तो आप मत भागिए, आप सीखिए। ठीक है, तो ये जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है, इसके क्या करना है, इसके लिए जितने भी सोर्सेज हैं उसको हमको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देना है। फाइन, ठीक है। तो करना क्या है कि जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हैं सबको इंटरनल रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस करेंगे। अब इस सर्किट में हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, रजिस्टर्स बहुत सारे हैं, है ना। यहाँ हमें जो है कई सारे ईएमएफ को हटा के एक ईएमएफ नहीं लगाना। अच्छी बात है, एक ईएमएफ था, लेकिन रजिस्टर्स बहुत सारे, उसको हमें हटा करके एक रजिस्टर में कन्वर्ट करना है, एक रजिस्टेंस चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी वोल्टेज सोर्स है उसको उसके इंटरनल रजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी हम डीएक्टिवेट कर रहे हैं। सो जो वोल्टेज सोर्स हमारा है वो आइडियल हम मान के चल रहे हैं 12 वोल्ट सर्किट डायग्राम के हिसाब से, तो उसकी जगह पे हमने शॉर्ट सर्किट लगा दिया। ठीक है, तो हमने अगर शॉर्ट सर्किट लगा दिया तो जो बाकी रजिस्टर्स बचे इस कॉन्फ़िगरेशन में, उनका वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, और ये टर्मिनल हो गया ए और बी। तो ये वैल्यू है 220 ओम, ये वैल्यू है 200 ओम, ये है 562 ओम, 511 ओम, 470 ओम। आपको जो रेजिस्टेंस निकालना है वो अक्रॉस ए बी निकालना है। ठीक है, अक्रॉस ए बी जो निकालेंगे वही आर टी एच होगा, जो आर ए बी है। यानी हमें देखना है इस दिशा से, ये आपकी आँख हो गई, यहाँ से देखिए इसको। ठीक है ना, तो हमारे लिए थेवेनिन के लिए थेवेनिन रेजिस्टेंस है, बट थेवेनिन ने क्या कहा कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसी भी नेटवर्क का। तो जो आपका पुराना कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, उसी को आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सीरीज पैरेलल क्योंकि सीरीज पैरेलल सर्किट है, ये सिंपल है। तो हमें दिख रहा है कि ये और ये दोनों सीरीज में है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से है ना, ये जो दो सर्किट है, ये जो दो रजिस्टर हैं, ठीक है, इस पॉइंट के आसपास इसको मैं अगर 1 और 1 डैश कह दूँ तो ये आपका पैरेलल कनेक्शन है। तो ये जो अगर मैं RP1 कह दूँ यानी पैरेलल रजिस्टर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा 220 इंटू 562 बाई 220 प्लस 562। सो डैट विल बी इक्वल टू, कैलकुलेटर ले लेता हूँ मैं यहाँ कंप्यूटर का ही। सो डैट विल बी इक्वल टू 220, और अगर मैं प्लस कह रहा हूँ 562, तो ये तो हो गया 782। ठीक है, और 220 मल्टीप्लाई 562, ये हो गया 123640। डिवीज़न कर रहा हूँ मैं 782, तो 782 से क्या हो गया 158.1 ओम आ गया, 158.1 ओम यानी अप्रॉक्सीमेटली 158 ओम है। सो मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ, यानी ये रजिस्टर जो है यह सारा रिप्लेस हो गया, यानी ये जो था सारा कुछ, और ये तो 200 अभी वहीं है, ये 511 ओम वहीं है, ये 470 वहीं पर है, ये ए है, ये बी है, और ये आपका जो है ये हो गया आपका 158 ओम अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब ये जो है इसके साथ तो सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में है तो सीधा इसको जोड़ते हैं। तो फर्दर रिड्यूस करूँगा अगर मैं इसको, तो ये मैंने जोड़ दिया। ठीक है, मतलब इन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, ये और ये को अगर मैंने जोड़ के लिख दिया तो कितना हो जाएगा 200 और 158, 8 5 3, तो 358, 358 ओम हो गया, और पॉइंट ये रह गया। इसको मान लीजिए 2 और 2 डैश कह देते हैं, तो ये 2 और 2 डैश पे तो ये लग गया। ठीक है, और
ये जो आपका है 511 ओम इसके साथ पैरेलल में आ गया, और बाकी 470 ओम है ए और बी के अक्रॉस। तो इन दोनों को पैरेलल है, तो इन दोनों को हम अब पैरेलल कनेक्शन बना लेते हैं इन दोनों का। ठीक है, तो इसका पैरेलल कनेक्शन बनाया हमने, तो क्या हो जाएगा 358 इंटू 511 बाई 358 प्लस 511। तो कितना हो जाएगा 358 प्लस 511 हो जाएगा 9 6 5 और 3 8, और 358 इंटू 511 जो है, तो 358 इंटू 511 इज इक्वल टू इतना 182 938 डिवीजन 869। सो ये हो गया 210.5 ओम। ठीक है, 210.5 ओम। तो जब इसको हमने लिखा 210.5 ओम, तो ए और बी के अक्रॉस क्या आ गया, अब ये दोनों सीरीज में आ गया है ना। तो ये दोनों सीरीज में आ गया। ठीक है, सीरीज में जोड़ दीजिए इसको। तो सीरीज में जोड़ने से क्या आ जाएगा वैल्यू इसका 470 एंड 210.5, तो ये हो जाएगा 680.5 ओम। सो जो RTH है, यानी जो R मेरा थेवेनिन है ना, वो आ गया 680.5 ओम। 680.5 ओम। मार्केट में जब आप जाएंगे और हार्डवेयर बनाने के लिए, तो 680.5 ओम का रजिस्टर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उस रजिस्टेंस का आपको मिलेगा 680 ओम का। तो आप क्या करेंगे, 680 ओम लेके आएंगे। तो कैलकुलेशन भले ही 680.5 आ रहा है थेवेनिन इक्विवेलेंट, बट उसके क्लोज टू 680 ओम आपको मिलेगा। समझिए बात को, जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है वो आप बना नहीं सकते हैं। बट ये फ़र्क होगा हार्डवेयर में और आपके सॉफ्टवेयर में। ठीक है, कि हमें जो है ट्रू वैल्यू जो मिल रहा है कैलकुलेटेड, वो एक्चुअली मार्केट में डिज़ाइन नहीं है। सो हमारे पास RTH भी आ गया 680 ओम मिल गया, और हमारा जो VTH है 5 वोल्ट मिल गया। तो अभी आप ध्यान दीजिए, दोबारा आपको गौर करा रहा हूँ कि ये जो सर्किट बोर्ड आपका है, ये प्री डिटर्मिन्ड है कि मुझे इस रजिस्टर के कनेक्शन पर ही जाना है। मैं कोई भी अगर लेके चलूँगा लैब में, तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे वो थेवेनिन इक्विवेलेंट इधर राइट साइड मिलेगा। मुझे फिर नए वोल्टेज सोर्स और नए रजिस्टर्स को लाना पड़ेगा। तो ये जो राइट साइड जो थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाया गया है, ये टिपिकल इस सर्किट कनेक्शन के लिए। मैं बार बार आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको सिर्फ यही कनेक्शन यूज़ करना है। अगर आप कोई और कनेक्शन चाहेंगे यूज़ करना, तो इट इज़ गोइंग टू हॉट लिटिल बिट, वो काम आपका आएगा नहीं। ठीक है, तो ये आप समझिए कि ये आपका जो है पैच कोड लगा दिया मैंने। ठीक है, ये आपका कनेक्शन हो गया। सिंपल सी बात है, जिसका मैं आपको सर्किट डायग्राम भी इसलिए बता रहा हूँ वैसे बना करके। ठीक है ना, ऐसे बना करके। तो अभी क्या हो गया, मैंने कैलकुलेशन कर दिया है। अब मैं आपको एक बार सिमुलेशन इन्वायरमेंट में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका जो है सिमुलेटेड सर्किट है सॉफ्टवेयर पे। तो अभी देखिए, ये जो है इसको मैं चाहूँ अगर मैं सारा कनेक्शन मैंने ये करके देखा। ठीक है, ये तो अभी मल्टीमीटर जो आपका बोर्ड पर है, मान लीजिए कनेक्शन नहीं है, ये ऐसे है RL लोड। ठीक है, ये यहाँ आपका लगा हुआ है थेवेनिन इक्विवेलेंट, 2 मीटर लगे हुए हैं। इसका हम मोड चेंज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। सो ये आपका लगा हुआ है। लेकिन मैंने क्या बोला, ये नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल सारे रजिस्टर छोड़ दीजिए, सारे कनेक्शंस ऊपर करने हैं। तो ये आप ये कर दिया। ठीक है, अब मुझे जब थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैंने इसको ओपन सर्किट कर दिया। यानी मैं अगर इसको डिलीट कर दूं यहाँ से, कोई फर्क नहीं। तो फिलहाल ओपन सर्किट कर दिया। मैं निकालना चाह रहा हूँ ओपन सर्किट वोल्टेज। तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये जो वोल्ट मीटर है इसको मैंने यहाँ रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, 470 है, और इसको मैंने यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ध्यान रहे कि जब मैं आपको दिखाऊंगा हार्डवेयर बॉक्स, तो वहाँ पर कनेक्शन पॉइंट नहीं है। हमें बिल्कुल जाना पड़ेगा, जो वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको यहीं लेके आना पड़ेगा, यहाँ जहाँ पे हमने पैच कोड लगाया है। ठीक है, तो यहाँ लगा दिया, और मैं इसको मोड चेंज कर रहा हूँ। मुझे क्या नापना है, वोल्टेज नापना है। ठीक है, DC वोल्ट नापना है, यहाँ सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा, देखता हूँ कि मुझे वैल्यू
क्या मिल रहा है, तो 5.071 मिल रहा है, कैलकुलेटेड वैल्यू मिल रहा है 5.11, सॉफ्टवेयर से मुझे वैल्यू मिल रहा है 5.01, ठीक है। तो 5.01 मिल रहा है, ठीक है, 5 वोल्ट है हमारे लिए 5 वोल्ट है, दैट्स इट। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये सिमुलेशन स्टॉप किया मैंने, अब मुझे निकालना है ओमिक जो मेरा रेजिस्टेंस है इस सर्किट का। तो मुझे इसके लिए क्या करना है, मुझे इसको शॉर्ट सर्किट करना है। मैंने इसको हटा दो, सप्लाई देना ही नहीं है, ठीक है ना, इसको देना ही नहीं। तो मुझे ये जो रजिस्टर है इसको सीधा सीधा जो है इसके साथ कनेक्ट कर देना, ये हो गया मेरा शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ये हो गया मेरा शॉर्ट सर्किट। और अब मैं अगर इसको ओमिक मोड में लेके जाता हूँ, ठीक है, तो सर्किट में चलाता हूँ, तो मुझे कितना मिलना चाहिए, थेवेनिन रेजिस्टेंस मिल रहा है क्योंकि ये ए बी के अक्रॉस ही मेजर कर रहा है, तो कितना मिलना चाहिए 680। तो 680.781 यानी 680.1 कह दीजिए, कैलकुलेटर वैल्यू 0.5 आया है। मार्केट जाएंगे 680 681 का अगर आता तो 681 लगाएंगे, 680 का आता 680 ही लगाएंगे। आप कोई भी वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं लगा सकते, उसके जो क्लोजेस्ट मार्केट में वैल्यू है वो लगाएंगे। तो हो गया, कहानी खत्म। ये हमें पता चल गया, हमने डिज़ाइन में जाके मार्केट से ख़रीद लिया 680 का, ये 5 वोल्ट का सप्लाई बना दिया और हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट तैयार हो गया। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसी चीज़ को मैं आपको जो है बस हार्डवेयर पे करके दिखा दूंगा। हार्डवेयर में सिर्फ हमें एक ही चीज़ सीखना है, वो होता है कि कनेक्शन। तो अगर आप इतना समझ गए हैं तो फिर हार्डवेयर पे अगर आपको मैं कोड्स दे दूं, ठीक है ना, तो कोई बड़ा काम नहीं है कनेक्ट करना, ठीक है। सब बच्चों का ही खेल है, आप भी बच्चे हैं, ये बच्चों का ही खेल है, ठीक है। लेकिन शुरुआती मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैं सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा हूँ। तो अब आई एम कमिंग ऑन द हार्डवेयर, ओके। तो इसके लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ और उसके बाद फिर कंप्लीट आपको जो है हार्डवेयर के लिए कैमरा सेट करता हूँ, ठीक है। चलो अब हार्डवेयर की बात कर ले। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये जो है वो वोल्ट मीटर है, ये एम मीटर है, ठीक है। फिलहाल हम जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट समझाया उसमें मैं एम मीटर को नहीं दिखा रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, वोल्ट मीटर को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और एक मल्टीमीटर लिया है क्योंकि हमें जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, कनेक्शन मैंने बता दिया है कि ये आपका जो है वो 12 वोल्ट है सप्लाई, और ये जो ऊपर के आप देख रहे हैं 220 का मतलब हो गया 220 ओम, 200 का मतलब हो गया 200 ओम, 470 ओम, इसको छोड़ दीजिए नीचे के। और ये जो कनेक्शन है, तो अभी कनेक्शन डायग्राम आप नहीं अगर समझ में आ रहा है, हार्डवेयर पॉज करके दोबारा देखिए, मैं आपके सामने अब कनेक्शंस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला कनेक्शन मैं कर रहा हूँ, ये जो पॉजिटिव सप्लाई है, ठीक है, ये मैं जो हूँ यहाँ फीड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं रजिस्टर को कनेक्ट करूँगा और इसको मैंने यहाँ से सप्लाई दे रखी है ये सर्किट बोर्ड से, ठीक है। ये जो है मेरे सर्किट बोर्ड से सप्लाई दी हुई है, ये जो आप प्लग देख रहे हैं, ठीक है। तो उसको वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ओके। तो ये आपका जो है कनेक्शन हो गया, ये मैंने पॉजिटिव सप्लाई दे दी, नहीं बैटरी सॉरी जो डीसी पावर सप्लाई है पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया है। और नेगेटिव टर्मिनल के लिए जो मैं इस तरह का कनेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे मैं जो हूँ वो मल्टीमीटर को प्लग इन कर सकता हूँ जो सर्किट ऑन कंडीशन में ही होगा। तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, नेगेटिव मैंने यहाँ लगा दिया। फिर बता रहा हूँ यहाँ पे कनेक्शन पॉइंट नहीं है, अगर यहाँ दिया जाता तो हम यहाँ करते तो ए और बी ऐसे दिखाई देता, बट इसका बी मतलब ये बी है, ये आपका जो है शॉर्ट सर्किट है, इसका कोई रोल नहीं है हमारे थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने में। बाद में आप क्या है कि डिफरेंट वैल्यू के लिए चेक कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट है कि नहीं, बट फिलहाल मैं इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ आपके लिए, फाइन। अब ये कनेक्शन जो है हम यहाँ से इसको कर रहे हैं ऊपर वाले को, ठीक है। तो ये मैं एक कॉर्ड यहाँ लगा रहा हूँ और ये कनेक्शन हो गया 12 वोल्ट की सप्लाई जो है वो मैंने ये, ठीक है। तो ये कनेक्शन हो गया पहला, ओके। अब ये जो दो रजिस्टर हैं इन दोनों को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये इसका नोड बन गया ये, और ये मैं कहाँ लगा रहा हूँ, ये जो 562 का है यहाँ लगा दिया, ठीक है। ये हो गया, आपस में जुड़ गए। अब अगला जो जोड़ रहा हूँ मैं वो ये नोड है, तो ये 220 ये 200 ओम के साथ ये लग गया, ठीक है। इसके बाद जो है वो एक
कॉर्ड ये हो गया और एक कॉर्ड और मुझे यहाँ पर लगाना है। तो मैं सर ढूंढ दूँ, कहीं शायद रख दिया, एक बार पॉज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एक रजिस्टर रह गया ये, जो मुझे 470 को कनेक्ट करना है 200 ओम से, मिडिल वाले रजिस्टर से। ये सारा कनेक्शन हो चुका। अब मुझे जो वोल्ट चेक करना है, क्योंकि मैं 12 वोल्ट सप्लाई को ऑन करूंगा जब यहाँ पावर सप्लाई है साइड में ये स्विच। ठीक है, तो मुझे मेजर क्या करना है, मुझे मेजर करना है ए, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ पॉइंट ए है और यहाँ बी है, तो ए और बी के बीच में मुझे देखना है कि कितना वोल्टेज आया, ओपन सर्किट वोल्टेज, क्योंकि ये मैंने ओपन रखा है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको यहाँ लगा दिया मैंने 470 के पास, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका वोल्टमीटर का, ये मैंने यहाँ लगा दिया। ऑन करूँगा तो अब आप मुझे पहले बताओ जल्दी से कितना वैल्यू आना चाहिए। हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज निकला था 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपको आ गया आपका ओपन सर्किट वोल्टेज 5.16 वोल्ट। तो ये आपका रेगुलेट कर ले रहा है अपना वैल्यू। 5.11 हम दिखा रहे थे, 5.16 यहाँ आ रहा है। बट फिर कहाँ मार्केट में जो वैल्यू आएगा हमें ये 5 वोल्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपको मिल जाएगा 5.16, लेकिन यहाँ अगर सिंगल वोल्टेज सोर्स ले रहे हैं तो आपको वो 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स मिलेगा। तो आपको ओपन सर्किट वोल्टेज मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो कितने देर का काम था, सिर्फ कनेक्शन। तो अगर सर्किट नहीं समझेंगे तो फिर कनेक्शन नहीं समझेंगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया ऑफ। एमीटर को भी हम इसमें नहीं यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसको मुझे अब करना है शॉर्ट। इसका मतलब मैं पावर सप्लाई हटा दूँ, और तो कुछ नहीं कर रहा हूँ नया। तो ये मैंने पावर सप्लाई वाला कॉर्ड हटा दिया। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यानी ये जो कॉर्ड आपका है ये मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ कोई सप्लाई नहीं है, बस कंटिन्यूटी बन गई। ठीक है, तो अब मैं मल्टीमीटर यूज़ करूँगा। तो अब मैं मल्टीमीटर यूज़ करूँगा और मुझे वोल्टेज रेंज में रखना है कि मैं इसे मैं क्या नाप रहा हूँ, वोल्टेज तो मैं नाप चुका हूँ। ठीक है, मुझे ओमिक वैल्यू चाहिए। तो ओमिक वैल्यू चाहिए, तो मुझे पता है 680 ओम है। तो मैं अगर इसको 2000 पे रखूँगा, ठीक है, 2000 सॉरी, इसको मैं जो हूँ 2000 के रेंज में रख रहा हूँ। ये मेरा मल्टीमीटर है, ये आप नॉब देख रहे हैं 2000 के रेंज में, 2K लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2K के रेंज में रखूँगा तो 680 का मुझे जो है वो ये वैल्यू आ जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा लाइट आ रहा है इसमें, एक्सटर्नल लाइट, अभी आपको ये दिखाई देगा। तो मैं जो हूँ इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा वोल्टमीटर, में हटा देता हूँ। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये पैच कोड मैंने हटा दिया, मुझे सिर्फ ओमिक वैल्यू मेज़र करना है, तो इसको भी निकाल दिया। मुझे ए और बी के बीच में ओमिक वैल्यू मेज़र करना है, तो एक यहाँ लगाया मैंने। अच्छा, और बता रहा हूँ, ओमिक वैल्यू निकालने के लिए मुझे पावर सप्लाई ऑफ रखना है। अगर मैंने पावर सप्लाई ऑन करके रखा, फिलहाल तो इसको मिल ही नहीं रहा है, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, बट ख्याल रहे कि आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे आपको जब रेजिस्टेंस नापना है। तो ये मल्टीमीटर जो है ये मैंने यहाँ लगाया, ए पॉइंट जिसको मैं बोल रहा हूँ, दोबारा यहाँ से देख लीजिए, ये देखिए 470 का ये पॉइंट लग गया, मैंने लगा दिया। ठीक है, और जो नेगेटिव वैल्यू है ये मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो आप ये जो वैल्यू आ रहा है, वाइट इज कमिंग लाइक दैट, होल्ड करिए, एक बार मैं दोबारा कनेक्शन चेक करूँ, क्योंकि ये 680 क्यों नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है, चेक कर लिया कनेक्शन दोबारा मैं, हाँ बराबर देख रहे हैं इसका वैल्यू। सो ये जो है पॉइंट ए जो हो गया 470 का, यहाँ जहाँ एम लिखा हुआ है ये हो गया पॉइंट, और पॉइंट बी जो हो गया हमारा इस सर्किट का वो ये हो गया पॉइंट। ठीक है, सो दिस हैज़ कम नियर अबाउट 680। ठीक है, हाँ, सो ये आपका जो है 686 दिखा रहा है, यानी ये आपका जो वैल्यू हमारा ये था इस सर्किट में है ना 680, ये आपको शो करने लगा। सो ये हो गया आपका थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, अब
जो फाइनल बात है वो ये हो गई कि इसमें आपने कैलकुलेशन कर दिया, आपने जो है वो हार्डवेयर की रीडिंग भी ले ली, ठीक है, और आपके जो है वो वैल्यूज़ भी आ गए। तो वैल्यूज़ आपके क्या आ गए? वैल्यूज़ आपके, आपने VOC लिख दिया करीब करीब आ गए वैल्यूज़ आपने लिख लिया 5.0 वोल्ट हो गया VOC, और थेवेनिन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 680 ओम हो गया। सो दैट इज़ योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ आपने जो है वो कंक्लूड कर लिया कि भाई हमारा जो है थेवेनिन थ्योरम हैज़ बीन सक्सेसफुली applied to simplify the given complex circuit into Thevenin equivalent circuit, allowing us to find the voltage across load resistor with ease. Thevenin theorem is powerful technique for simplifying complex circuits, making it easier to analyze and design electrical system. This practical exercise demonstrate how Thevenin theorem can be applied to real world circuit problem. ठीक है, तो अब तुम समझ गए थेवेनिन थ्योरम, है ना। लेकिन ये एक क्वेश्चन है, याद रखना, इससे आपने सर्किट रियलाइजेशन सीख लिया कि हाँ थेवेनिन थ्योरम जो है आपने सिद्ध करके देख लिया, ठीक है होता है, बट आपको हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि किसी भी जॉब में आपको ये किट नहीं कहेगा निकाल के बना के दिखाने के लिए, बट क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं, है ना। तो आपका काम है डू एज मच प्रैक्टिस एज यू कैन। इसके बाद मुझे वक्त मिलता है तो मैं नॉर्टन पे भी आप लोगों के लिए बना दूंगा वीडियो, ठीक है। इतना बड़ा कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, कोई टफ़ नहीं है, सिर्फ आपका जो शुरू का जो फर्स्ट स्टेप है ना वही टफ़ होता है कि आपको पढ़ के आना पड़ेगा, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने पड़ेंगे, देन ऑल गोज़ ईजी, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।